जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आँखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। मौका मिला है कर ले पल पल सफर, रूहानी रंगों से बनके हो उज्जवल, ऐसी यादें आती जब भी तुम्हारी, अंग अंग कर देती प्यार से शीतल, कहती है धड़कन दिल की मेरी, आँखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। वरदानी महादानी हुए हैं हम, संपत्तिवान बने आपको पाकर। ओम शांति। ओम शांति। समेट ले स्वयं को सभी बातों से, कहीं भी मन फंसा है, पास्ट, फ्यूचर छोड़ दें कुछ पल के लिए और बाहर से भीतर की ओर चलें। चित्र है समक्ष और भीतर आ जाएं। छोड़ दें इमोशंस, फीलिंग्स हैं भारी, बंद कर दें ये दरवाजा भी और भीतर आ जाएं। संकल्पों का शोर है, यह भी दरवाजा बंद कर दें। उतर आए और भीतर अपने भीतर के शून्य में
खाली हो गए। बिंदुबन अपने भीतर के आनंद को अनुभव करें। देखें, आप तन्हा नहीं हो। किसने हाथ को थामा है? महसूस करें हाथों में उसका हाथ। और उससे समाता हुआ उसका अनंत प्यार अनुभव करें अंग अंग में। मैं तो उसे बाहर ढूंढ रही थी, वो तो मेरे भीतर है। मैं तो उसकी गोद में हूँ। प्यार से मस्तक पे हाथ रख बाबा, हृदय से लगा रहे। मेरी मीठी बच्ची, मैं हूं ना। दे हर बोझ, हर फिक्र जो मेरी नहीं है, और दिलाराम के दिल में समा जाए। उसकी आगोश में, अपने घर में। मैं और मेरा बाबा है जहाँ, और इसी घर में समाये हुए अपने प्यारे पिता से उनके महावाक्य सुनते हैं। 13/9/1975 की। विश्व परिवर्तन ही ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य है। हम्म। ओ, एक सेकंड, पहले 49 की थी। एक सेकंड, 59 होगी आज। एटीन नाइन। हाँ जी। तो 18/9/1975 के आज के महावाक्य बाबा से सुनते हैं। टाइटल है माया के चक्रों से परे। हाँ? माया के चक्रों से परे सुदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रधारी, छत्रधारी। हाँ, कितना प्यारा टाइटल है ना। माया के चक्रों से परे, हाँ, जो भी मन कह रहा है, जो भी बाहर ड्रामा में स्टोरी में हो रहा है, मन उसके प्रति रिएक्शन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उससे परे। हाँ, कल भी बाबा ने कहा था ना, एक भी उसको टच नहीं, बस मेरे साथ। स्वदर्शन चक्रधारी, अपने भीतर आना। हम्म, उस थॉट को टच भी नहीं करना। सुदर्शन चक्रधारी, अपने भीतर आना ही भविष्य में छत्रधारी। हम्म, जैसे ही मैं अपने भीतर आई तो छत्रधारी। हम्म,
निर्बल को महाबलवान बनाने वाले। जब आत्मा खुद को वो देह समझ अपनी परिस्थितियों में उलझ खुद को निर्बल, हाँ, बिल्कुल कमजोर समझती है, तो बाबा बल देते हैं, बच्चे तुम तो मेरी गोद में हो। यहाँ तो सिर्फ परछाई है सीता की, है ना, तुम सीता मेरी गोद में बैठी हो। हमें बल देते हैं कि हम उस परिस्थिति के होते हुए भी उससे उपराम हो सके। माया के चक्रों से मुक्त करने वाले। तुम तो इस चक्र में हो ही नहीं। रहम दिल, हाँ, वह स्नेह मूरत, अपना सारा प्यार हमें देने वाले शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बच्चों को देख बोले, है ना, मैं देह हूं तो मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं माया के चक्रों में फंसी हुई हूं, दुखी हूं, परेशान हूं। आँख खुली, मैं आत्मा। हाँ, बाबा ने कल कहा था ना, अकाल तख्त नशीं, मैं ये देह हूं ही नहीं, बाबा की गोद में बिल्कुल सुरक्षित हूँ। अपने भीतर देख रही हूँ एक एक संकल्प को, पर मैं वो संकल्प भी नहीं, अपने बाबा के प्यार में समाई हूँ। हम्म, है ना, देखना ही नहीं है उस तरफ, होने दो जो हो रहा है होने दो। आज पापा दादा सब ब्राह्मण बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों को देख रहे, हर्षित हो रहे हैं। हम्म, अभी मैं सुदर्शन चक्रधारी और भविष्य में छत्रधारी। राजा महाराजा के होते हैं ना छत्र। हम्म, और एक पल में भी जब मैंने अपने आप को सुदर्शन चक्रधारी बना लिया है ना, जो जो मैं नहीं हूं वो हटाती जा रही हूँ, तो स्वतंत्र ही आत्मा अपने बाबा की छत्र छाया का अनुभव करती है ना, उसकी गोद में बैठ जाती है, बिल्कुल सुरक्षित। हर एक सुदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी है। बाबा ने कहा हर एक बच्चा, ये नहीं कि बाबा किसी और के बारे में कह रहे हैं, नहीं, मैं बाबा का बच्चा, मैं सुदर्शन चक्रधारी छत्रधारी हूँ। वर्तमान चक्रधारी और भविष्य में छत्रधारी। चक्रधारी नहीं तो छत्रधारी भी नहीं, है ना, स्वदर्शन, अपनी मैं कौन, हाँ, अपनी भीतर जो जो मैं नहीं हूं उसको काटती जा रही हूँ। और ये नहीं तो छत्र भी नहीं, बाबा बहुत दूर है। हाँ, कैसे मिलूं बाबा से, मैं कैसे बाबा तुझे प्यार करूं, कितने मन बातें करता है ना, मैं कब तेरे लायक बनूंगी, कौन कह रहा है, मन। हम्म, बाबा कभी नहीं देखता हमारे ड्रामा को, बस प्यार करना जानता है। जिन बच्चों का इस संगम युग का ये थोड़ा सा अमूल्य समय निरंतर सदा काल चक्र चलता रहता है, हाँ, देख रही हूँ बाबा के साथ एक एक संकल्प को, और हटाती जा रही हूँ, काटती जा रही हूँ, है ना, मेरा नहीं है। हाँ, अर्थात अविनाशी चक्रधारी हर पल निरंतर बाबा के साथ। हाँ, वही आत्माएं सदा काल छत्रधारी बन सकती है ना, उनको हर पल बाबा का हाथ सर पे अनुभव होगा। चक्रधारी बनने वाली आत्मा सदा माया अधिकारी होगी। माया अधिकारी आत्माएं ही, हाँ, बाप के बेहद वर्षे के अधिकारी बनते हैं। माने वो संकल्प वो मुझे नहीं दुखी कर रहे, चला रहे, बल्कि मैं आत्मा राजा बन के अधिकार है, हाँ, माया भी मुझ में मर्ज हो जाती है।
और जितना मैं माया अधिकारी बनती हूँ, हाँ, राजा मन बुद्धि संस्कार की, उतना ही बाप के बेहद वर्षे की अधिकारी बनती हूँ। वो सुख शांति वो आनंद को अनुभव करती हूँ। हाँ, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी सुछत्रधारी बनती है ना। अब वो माया के संकल्प मुझे नहीं छू सकते, मैं जानती हूँ, है ना। मैं अपने बाबा के साथ इस बुलेट प्रूफ वैन में हूँ, छत्र में अपने पिता के। हो रहा है महसूस? सदैव चक्र और छत्र दिखाई देता है। चक्रधारी आत्मा की निशानी क्या दिखाई देगी? बाबा ने कहा कैसे पता चलेगा? अपनी निशानी देखी है आप सबने? चक्रधारी भी लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे। बिल्कुल हल्के होंगे, कोई बोझ नहीं होगा, है ना। मैं लगाया ही नहीं किसी थॉट को। बाबा देख लो क्या आ रहा है, सदा लाइट होंगे। चक्र की निशानी लाइट का चक्र दिखाई देगा, कोई बोझ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। ऐसे चक्रधारी सदैव माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त होगा। हाँ, कितना भी मन उलझाने की कोशिश करे, मैं आत्मा इस चक्र से बाहर हूं, है ना। जैसे अपनी देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र। अब बाबा और डिटेल में बता रहे हैं क्या? मैं खुद को देह समझ रही हूँ, अब मेरा बच्चा, मेरा पति, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, ये संकल्पों के चक्र। भविष्य में क्या होगा, कुछ गलत ना हो जाए, हैं? व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, हम्म, लौकिक माने संबंध देह के और अलौकिक संबंधों के चक्र से। पुरुषार्थ कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, फुल स्टॉप। अपने अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कारों के चक्र से, हाँ, मेरे स्वभाव ऐसा है, मेरे संस्कार ऐसे हैं, कब बदलेंगे, हाँ, सब चक्र से। प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से, हाँ, प्रकृति यही मेरे भीतर की, एक तो ये देह है, पांच तत्व, हाँ, और दूसरा मन के भीतर जो है, सदैव मुक्त होगा, डिटैच। सिवाय सुदर्शन चक्र मैं कौन, मेरा कौन, बाबा और मैं, बस कोई चक्र में नहीं आ सकेगा। हम्म, है ना, बिल्कुल आजाद, सदैव मुक्त होगा। सदैव सुदर्शन चक्र के वह और कोई चक्र में आ नहीं सकेगा। अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से सहज ही छुड़ा देगा। हाँ, बाबा के साथ कंबाइंड। हम्म, और आत्माओं को भी, उनके चक्र को नहीं देख रही, उनके सत्य को देख रही हूं, और वो आत्माएं भी बाहर निकल पा रही हैं। बेचारा दुखी, बेचारा नहीं। मैं भी बाबा के साथ, वो भी बाबा के साथ, बाबा का बच्चा। क्या होगी माया के अनेक चक्रों की निशानी? जैसे चक्रधारी आत्मा लाइट के ताजधारी होंगी और बाप के वर्षे की अधिकारी होंगी। हम्म, लाइट के ताजधारी है ना, हर वक्त हल्की उड़ रही होगी स्थिति, और बाप के वर्षे की अधिकारी, वो सुख शांति वो प्यार ज्ञान सब होगा। वैसे माया के अनेक प्रकार में चक्र में आने वाली आत्मा की निशानी क्या होगी? अब बाबा कह रहे जो वो संकल्पों में फंसी हुई है, वो जैसे उनके सर पे लाइट का ताज है ना, वैसे अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ होगा। क्या करूं, कैसे करूं, कब निकलूं, हाँ, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कौन मदद करेगा? ये मन के संकल्प, बोझ, सदैव किसी ना किसी प्रकार का बोझ उनके सर पर अर्थात बुद्धि में महसूस होगा। ऐसी आत्मा सदैव कर्जदार
और मर्जदार होगी, दुखी। उनके मस्तक पर, मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होगा। हर बात में क्यों, क्या, कैसे, यह क्वेश्चंस होंगे। मन उसी में उलझा रहेगा। ये सेकंड भी बुद्धि एक सेकंड भी एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप में नहीं होगी। हाँ, घूमती रहेगी उन्हीं संकल्पों में, थमेगी नहीं। फुल स्टॉप की निशानी बिंदी, अर्थात मनसा में भी बिंदु स्वरूप की स्थिति नहीं होगी। मैं आत्मा हूं, टिकी नहीं पाएगी। वाचा और कर्मणा में भी बीती सो बीती, नथिंग न्यू जो होता है वह कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी नहीं आएगी। मने जो ड्रामा में चल रहा है उसी में मेरा कल्याण है। हाँ, ऐसी बिंदी नहीं आएगी लगानी। मन क्वेश्चंस में फंसा रहेगा। क्वेश्चन मार्क की निशानी देखने में भी टेढ़ी आती है ना, फुल स्टॉप लिखना सहज है। फुल स्टॉप लिखने से क्वेश्चन लिखना जरा मुश्किल होता है ना, यूं करके यूं गोल किया फिर नीचे डॉट लगाया। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन करना, चाहे स्वयं से अथवा दूसरों से, यह पाप से यही निशानी है कि आत्मा सुदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी नहीं, माने अपने भीतर नहीं है, बाहर ही है। ऐसी आत्मा हर संकल्प में सदा स्वयं से भी क्वेश्चन करती रहेगी कि क्या मैं सफलता मूर्त बन सकती हूँ? मैं सर्व के संपर्क में सफलता प्राप्त कर समीप आत्मा बनूंगी? हाँ, मैं कब बाबा के नजदीक पहुंचूंगी? हाँ, मैं सर्व के स्वभाव संस्कारों में चल सकूंगी? हाँ, है ना, सर्व को संतुष्ट कर सकूंगी? कोई भी संतुष्ट नहीं होता, क्या करूं, कब होंगे ये संतुष्ट? ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन स्वयं के प्रति भी होंगे, अन्य के प्रति भी होंगे। अपने भीतर ही क्वेश्चनिंग है, यह मेरे से ऐसे क्यों चलते, मुझे विशेष सहयोग क्यों नहीं मिलता, मेरा नाम मेरा मान क्यों नहीं होता। इसी प्रकार के अन्य के प्रति क्वेश्चंस होंगे। हाँ, हर पल मन असंतुष्ट। ऐसे ही पाप के प्रति भी क्वेश्चन होगा, जब बाप है सर्वशक्तिवान तो मेरी बुद्धि को क्यों नहीं पलटते। हाँ, है ना, नजर से निहाल करने वाले मेरी तरफ नजर क्यों नहीं रखते। मन क्वेश्चन करता है ना, कब ये संस्कार खत्म होंगे? हाँ, कब मैं बाबा तेरी धारणा मूर्त बच्ची बन पाऊंगी? जबकि बाप है तो जैसी भी हूं, कैसी भी हूं, उनकी जिम्मेवारी है मुझे पार कराना। हम्म, जब दाता है तो मैं जो चाहती हूं वो क्यों नहीं देता? त्रिकालदर्शी है, मेरे तीनों कालों को जानता है तो मुझे स्वयं ही अपनी शक्ति से श्रेष्ठ पद क्यों नहीं दिलाता? ऐसी मीठी मीठी शिकायतें बाप के आगे रखते हैं। हाँ? एक तरफ जन्म जन्म का बोझ, दूसरी तरफ बाप के बच्चे होने के नाते बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व अधिकार का रिटर्न करने का फर्ज पालन ना करने के कारण, अर्थात अपना फर्ज ना पालन करने के कारण फर्ज के बजाय कर्ज बन जाता है ना। बाबा जो हमें पालना दे रहे हैं हम उसका रिटर्न नहीं दे पाते। कर्ज का बोझ आत्मा की सर्व कमजोरियों के मर्ज के रूप ले लेता है। मैं कमजोर, मैं दुखी, मुझे कैसे निकलूं? हाँ? ऐसे डबल बोझ वाले स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बन सकेंगे? हाँ? बाबा ने कहा इन्हीं बातों में फंसे हुए हो, दुखी हो, हाँ, कैसे कैसे बन पाओगे लाइट? इतना बोझ पकड़ा हुआ है।
एक तो है चक्रधारी, दूसरे हैं बोझधारी। ऐसे बोझ वाली आत्माएं डबल लाइटधारी कैसे बनेंगी? हाँ, बाबा कह रहे इतना खुद को वो संकल्पों का स्वरूप समझ के बैठे हो, कैसे बनोगे? हम्म इसलिए उनकी बार बार एक ही आवाज निकलती है, अनुभव नहीं होता, सुनते भी रहते, चलते भी रहते, लेकिन प्राप्ति की मंजिल नजर नहीं आती। हाँ, मुझे कब अनुभव होगा? हम्म, बड़ा मुश्किल है। ऐसी आवाज बाप सुने और ऐसे बच्चों को देखे तो बाप क्या करेंगे? पापा ने कहा इतना बोझ लेकर बैठे हुए हो, फिर कहते हो पापा से कनेक्ट नहीं हो पाते। वो अनुभव नहीं हो पाता। पापा क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे और क्या करेंगे? फिर भी रहमदिल बाप के संबंध के कारण बार बार हिम्मत और उल्लास दिलाते रहते हैं कि तुम ही बच्चों ने अनेक बार विजय प्राप्त की है। हाँ, फिर भी देखो बाबा कहते बच्चे तुम ही हो, हिम्मत आपकी, मदद बाप की, एक हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हम्म, मदद बाबा करेगा, फिर भी चलते चलो, रुको नहीं। हाँ, कल पहले मौफिक फिर से विजयी बन जाओगे। सिर्फ एक सेकंड भी सच्चे दिल से सर्व संबंधों से याद करो, तो उस एक सेकंड में मिलने की अनुभूति व प्राप्ति सारा दिन में बार बार सब तरफ से दूर कर बाप की तरफ आकर्षित करती रहेगी। अब मैंने कहा एक सेकंड भी बच्चे बिंदु बन जाओ, भूल जाओ सभी बातों को, दिल से कहो मेरा बाबा, और सर्व संबंधों से याद करो। का अनुभव, और ये एक एक मिनट का अनुभव बार बार उन बातों से दूर कर बाबा की तरफ अट्रैक्ट कराएगा। भले कितने भी निर्बल हो, लेकिन एक सेकंड की याद इतना तो कर सकते हैं। बाबा ने कहा चलो जो भी है, एक सेकंड तो कर सकते हो। एक सेकंड भी अगर तुम हिम्मत रखोगे ना, तो उसके रिटर्न में बाप 1000 गुना मददगार बनेगा। बाबा वो अपना प्यार अनुभव कराएगा। हम्म, इससे सहज और क्या करेंगे? या आपकी तरफ से योग भी बाप ना लगाएं? बाबा कह रहे योग भी मैं लगाऊं? हाँ, एक कदम बाबा की तरफ, बस देखो बाबा को, है ना? नाजुक बच्चे हैं ना, नाजुक बच्चे बाप से भी नाज करते हैं, इसलिए नाज युक्त नहीं बनो, राज युक्त युक्ति युक्त बनो। समझा? अच्छा, ऐसे चक्रधारी सुछत्रधारी, स्वयं को सबको निर्बल से महाबलवान बनाने वाले, सर्व कमजोरियों को सेकंड में संकल्प में बलि देने वाले, एक सेकंड में फुल स्टॉप, है ना? ऐसे महाबली चढ़ाने वाले महाबलवान अर्थात मास्टर सर्व शक्तियों को शस्त्र समान कर्तव्य में लाने वाले, ऐसे कर्म योगी सहज योगी आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विशेष ज्ञान बिंदु क्या है? जो मनुष्य आत्मा वर्तमान संगम युग के समय सुदर्शन चक्रधारी है, वही भविष्य में छत्रधारी अर्थात राज्य के अधिकारी बन सकती है। चक्रधारी आत्मा की निशानी यह है कि लाइट का चक्र दिखाई देगा। हाँ, हल्के होंगे, एक सेकंड में बाबा से कनेक्ट। ऐसी आत्मा माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त, प्रकृति के भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षणों से परे, बिंदु रूप में स्थित। कुछ भी मन में संकल्प चल रहा है, कुछ भी बाहर हो रहा है, वो आत्मा अपने भीतर अपने बाबा के साथ उस बिंदु में समाई होगी। बाबा ने कहा कितना भी परिस्थितियां, कितना भी खुद को निर्बल अनुभव करो, जस्ट एक सेकंड टर्न अराउंड कर लो, मुझे देखो, मुझे याद करो। हाँ, वो एक सेकंड में बाबा इतना बल भरेगा कि बार बार तुम आकर्षित होके मेरी तरफ आओगे।
कि एक कदम बच्चे तुम्हें बढ़ाना है। हाँ? मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे प्यार को अनुभव करने के लिए बस एक सेकंड सब छोड़ दो और भीतर चले आओ। काट डालो इन माया के अनेक चक्रों को। बिंदु बन जाओ, मुझसे जुड़ जाओ। मेरे प्यार को अनुभव करो। इस पल में थैंक यू बाबा जी। हम्म, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला बच्चों, माया से चक्कर से परे, माया रत चक्कर ऐसा है, मैं, मेरा, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा नहीं, उसके चक्रों से परे रहो, संतोष रहो। मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा बाबा, बस उससे माया तो आती है, उसे नहीं नहीं है तो मेरा बच्चा, मैं कब से सुधरी हूँ, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पति, उससे सारे से परे रहो। मैं कौन, मेरा मैं कौन, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, बाबा के दिल तक मिशन हूँ, सदरव चक्कर फिराओ। हाँ, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ। माया आती है, कुछ वो बातें आए गई, उसमें आपको परे रहना। एक ड्रामा का रोल है, एक सच नहीं है। सच तो ये मैं, मेरा बाबा, बाबा के साथ रहना है बस। बस ये अनुभव सारा दिन मिनट एक सेकंड में मन जाता है उधर उधर, तो उधर मेरे बस मैं कौन, मेरा कौन, बाबा के साथ रहना है, बाबा के साथ का अनुभव करना है, बाबा के जोग का, बाबा के इतना सारा बाबा ने ज्ञान दिया है, उसका अनुभव करना है, बाबा के जोग का। मैं अपने सत्य में हूँ मेरे पिता के साथ, मैं अनशरीरी आत्मा, मैं मेरे पिता के साथ हूँ, यही अनुभव करना है। माया में मन तो जाता है, ऐसे नहीं नहीं जाता है, उधर उधर भटकता है, जाता है, उस टाइम में ब्रेक लगता है। बस मैं कौन, मेरा कौन, माया से चक्कर से बाबा बोलता है दूर रहना है। बस माया का चक्कर तो आता है, माया के चक्कर से चक्कर फिराना है, माया के चक्कर में दूर, अपने संतोष में रहना है। बस मैं अपने संतोष में हूँ, मैं आत्मा की स्थिति में तो हूँ, मैं अपने सत्य में हूँ, तो माया कुछ नहीं करेगी। मेरे बाबा के साथ हूँ, बस मेरे साथी के साथ हूँ, तो माया कुछ नहीं करेगी। मन जाता है, माया में भटकता है उधर उधर, तो मैं मेरे पिता के साथ हूँ, यही अनुभव करना है सारा दिन का। हाँ, बाबा ऐसे बोलता है, माया के चक्कर से दूर रहना है। माया तो आएगी, मन तो उधर नहीं, कभी सुधरूंगी, कभी मेरे को ज्ञान आएगा, कभी मेरे को बातें मेरे को याद नहीं रहते रहते, ऐसे ऐसे आएगा। नहीं, मैं माया से दूर हूँ, मैं माया से परे हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ। बाबा के साथ का अनुभव करे सारा दिन, दृढ़ता हूँ, मेरे मेरे पिता ने गोदी में बैठी हूँ, बाबा ने हाथ पकड़ाए, बस मेरे बाबा के साथ हूँ। बस शुक्रिया बाबा का, थैंक यू। आवाज आता है? हम्म। हाँ, यही बाबा के साथ का अनुभव करते हो, माया से दूर रहो। बाबा बोलते हैं माया के चक्कर से दूर रहो, सारा दिन बाबा के साथ का अनुभव करते हो, और कुछ नहीं। बाबा और मैं कौन, मेरा कौन, बस मैं शरीर आत्मा हूँ मेरे पिता के साथ, मेरे साथी के साथ, मेरे बाबा के साथ। बाबा होता है अभी से बोलो अभी इस संकल्प पर मेरे को घर जाना है अभी, बस अभी बाबा के साथ, बाबा आया है, मैंने बाबा के साथ घर ही जाना है। शुक्रिया बाबा का, बाकी थैंक यू लोग बाबा, भी शेयर करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा करे जस्ट एक सेकंड जी भगवान में। ओम शांति, ओम तो ये कुछ कुछ मिनट संकल्प में मन आ गया था,
तो बाबा ने ये भी छुड़ा दिया। तो किसी मतलब ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, उसमें जाता है ना देहधारी में। तो ये भी अच्छा किया बाबा ने, ये भी हल्का करो, नहीं बाबा को याद करो। तो शुक्रिया बाबा का। बाबा तो हर वक्त हर घड़ी हमारे साथ है, जो हमको आते है समझाते हैं। तो शुक्रिया बाबा का, थैंक यू। बस हल्कापन हो गया, सब कुछ बाबा जान लिया। बाबा को सब पता है ना बच्चों के मन में क्या चल रहा है। एक सेकंड बच्चे मुझसे जुड़ो तो सही, मैं भरूंगा ना। जुड़ते ही नहीं है, बोझ लेके बैठे हो और कह रहे हो बाबा तो मदद नहीं करते। बाबा ने देख लिया, सुन लिया, हर बस सब कुछ खत्म, हल्कापन। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति, थैंक यू। शेयर करेगा। ओम शांति। बाबा को बताना है ना। ओम शांति। हम सब कुछ बाबा को बताते हैं, कुछ भी नहीं बताते किसी को। सब बाबा को ही बताते हैं, तो सब जैसे हमारे अंदर का टेंशन खत्म हो गया है। बाबा हाँ, बाबा को खुद पता चल जाता है तो क्या संकल्प चल रहा है। मेरा नाम बोल के तेरा तेरा किया है, जैसे तेरा तेरा मेरा कहते हैं ना, मतलब मेरा देह में आ जाते हैं तो बाबा को पता चल जाता है, तो ये देह में आ गए हैं। हाँ, तो शुक्रिया बाबा का, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू शुक्रिया बाबा का, से धन्यवाद। बाबा समझ जाते मन की बात। भी इसी तरह बाबा ने बताया था, सब कुछ क्लियर हो जाए तो अच्छा है। वो कल कोई कह रहा था है ना, अपने जो चिंता है ज्ञान में, उसकी बैठूंगा और सुनूंगा और बताऊंगा क्या बात है। क्योंकि थोड़े विचार भटक गए थे, तो वही बोल रही थी ये सुन भी हो फिर भी थोड़ा विचार को क्यों इधर उधर घुमाते हो। नहीं घुमाओ, नहीं तो मैं है ना शिकायत लगाऊंगा। शिकायत लगाने बल्ले लगाए, क्योंकि बाबा शिकायत भी सुनते हैं, अच्छे से समझाते हैं। तो ये बात थी। तो थैंक यू। फिर भी मन वापस आ गया, थोड़ा भटका और वापस बुला लिया अपने शक्ति से बाबा की। थैंक यू बाबा का। ओम शांति। कोई करेगा शेयर तो गीत सुना दे। That was against the arrow choice. They felt like they did the right thing, and maybe they locked her up. Somebody did.